आज बिहार के महत्वपूर्ण आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, जहां से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये वो टॉपिक है जहां आधुनिक बिहार का इतिहास सम्मिलित है। जैसे बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, सबसे पहला चैप्टर जहाँ से प्रश्न बनते हैं। अभी समय बहुत कम है, तो ये इतने सारे टॉपिक पे एक एक करके वीडियो बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 25 दिन है। इसलिए मैंने ये कोशिश किया है कि ये चैप्टर एक बार बता दूं। ये चैप्टर बताने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज यहाँ बताने वाली है। उसके बाद ये सभी विषयों पे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारा प्रश्न कर लेंगे। तो जब प्रश्न का प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ये हमें मालूम है। फिर उन्होंने क्या क्या किया, उनकी कंपनी वगैरह, जो भी प्रश्न बनेंगे हम करेंगे। सेकेंड है सन्यासी विद्रोह और बिहार का इससे क्या संबंध है और इससे जुड़े क्या क्या फैक्ट हैं, उसे पढ़ेंगे। बहावी आंदोलन और बिहार, उसके बाद है, और ये एकदम सीक्वेंस में है, 1857 की क्रांति और बिहार। मतलब बिहार का 1857 की क्रांति से क्या लेना देना है। और यहाँ से हर साल प्रश्न बनता है कुंवर सिंह को लेके कि यहाँ पे सबसे प्रमुख नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। और उसके बाद कानपुर में भी हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था। तो बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है ये, इसलिए हमें ये भी पढ़ना है। पांचवा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो बिहार में भी गया अधिवेशन हुआ, बांकीपुर में सम्मेलन हुआ। तो इसका क्या संबंध है और ये दोनों जगह से किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे। उसके बाद होता है पटना विश्वविद्यालय विधेयक। एक विधेयक बनाया जाता है ताकि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके। उसके बाद है मुजफ्फरपुर बम कांड तथा अनुशीलन समिति। कैसे अनुशीलन समिति का गठन हुआ और इससे संबंधित क्या प्रश्न बनेंगे ये देखेंगे। उसके बाद है 8वां चैप्टर रॉलेट एक्ट और बिहार। रॉलेट एक्ट और बिहार का क्या संबंध है। खिलाफत आंदोलन और बिहार, होम रूल आंदोलन और बिहार। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। होम रूल लीग की स्थापना किसने की, मजहरुल हक वाला। इससे संबंधित कौन कौन से नेता थे। जैसे खिलाफत आंदोलन हुआ तो बिहार में कौन कौन से नेता प्रमुख थे। ये चंपारण सत्याग्रह, यहाँ से भी प्रश्न आता है सबसे ज्यादा। असहयोग आंदोलन और बिहार का क्या संबंध था ये भी समझेंगे। बिहार कौमी सेवक दल, ये एक सेवक दल था, पार्टी बिहार कौमी। इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, इसमें नेता कौन कौन थे। कांग्रेस का गया अधिवेशन। 15 है कि बिहार और साइमन कमीशन। साइमन कमीशन और बिहार का क्या संबंध था। बिहार युवक संघ जो यूथ लीग था वो, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, इनसे, और किसान आंदोलन और बिहार, और सोशलिस्ट पार्टी। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन सहजानंद सरस्वती वाला और बिहार, और सोशलिस्ट पार्टी और व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये क्या है, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। उसके बाद देखते हैं 21 टॉपिक में क्या है। 21 में है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और बिहार, ये दोनों का क्या संबंध था, किस तरह के प्रश्न बनते हैं। उसके बाद है बिहारी साहित्यकारों का स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग। किस तरह से जो बिहार के साहित्यकार थे, यानी जो लिटरेचर लिखते थे, हिंदी साहित्य, कोई भी साहित्य, तो उन साहित्यों का जो साहित्यकार थे उनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या सहयोग था। उन्होंने किस किस पंक्ति को लिखा, किस वाक्य को लिखा, किस पुस्तक की रचना की, किस तरह से अपने साहित्य के थ्रू लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाने की चेतना के लिए जो भी हो सका उन्होंने किया। जो बिहार के साधु संत हैं उनका इस स्वतंत्रता आंदोलन में क्या सहयोग था। जैसे साधु में आ जाएंगे सहजानंद सरस्वती जी,
और क्या बोलते हैं लखन बाबा भी एक हैं, उनसे भी प्रश्न पूछ लेगा। बिहार में धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए मतलब समय के साथ साथ हमें अपने धर्म में कुछ सुधार करना पड़ता है। उस टाइम क्या हो गया था, हिंदू धर्म में बहुत सारी अंधविश्वास और कुरीतियां आ गई थी। इसको दूर करने के लिए ये 3 महत्वपूर्ण धार्मिक सुधार है जिसको पढ़ना जरूरी है। जैसे ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की और बिहार की यात्रा पे भी आए। और जब भी कोई प्रचारक आता है और किसी भी चीज की स्थापना करता है तो वो चाहता है कि ये हर जगह फैले, लोग अच्छा काम करें। तो डॉक्टर कृष्ण राय घोष द्वारा भागलपुर में 1866 में बिहार के लिए ब्रह्म समाज की एक शाखा खोली गई। किसने की? डॉक्टर कृष्ण नंद घोष। कहाँ पे? भागलपुर में। तो ये याद रखिएगा, ब्रह्म समाज भागलपुर। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? जो बिहारी नेता थे जिन्होंने ब्रह्म समाज को आगे ले जाने का काम किया और इसमें सम्मिलित हुए, वो नेता थे गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय, हरि सुंदर बोस, शिव चंद्र बनर्जी, डीएन सेन, रजनीकांत गुहा, बजरंग बिहारी लाल, निवारण चंद्र और कामिनी देवी। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो पूछेंगे, हम एक वीडियो बनाएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस किसमें बनते हैं? जिसका आंसर ई होगा, क्योंकि ये नाम दे देंगे कि इनका संबंध क्या, इन व्यक्तित्व का संबंध ब्रह्म समाज से है, किसका किसका है। तो अगर इसमें से 2 भी आ जाए तो आंसर ई होगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ब्रह्म समाज में कौन था, तो गुरु प्रसाद सेन, बजरंग बिहारी लाल, कामिनी देवी, डीएन बोस। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, एक बार इसको और रिपीट कर लेने पे ना चीजें याद हो जाती हैं। अब देखते हैं, दूसरा है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी और ये सबसे पहले बिहार के बक्सर में पहुंचे थे जब अपनी यात्रा शुरू किए। तो बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर 1855 में खुला और दानापुर में खुला। ये याद रखना है, आर्य समाज कहाँ खुला? दानापुर में। अब आर्य समाज से संबंधित बिहारी नेता कौन कौन थे? तो बाल कृष्ण सहाय, मंदिर से याद रखिएगा, बाल कृष्ण सहाय। और मंदिर में ही पंडित होता है तो पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित राम रक्षा करना है, और रामानंद शाह। यानी सब में कुछ पंडित, कुछ कृष्ण, कुछ राम, यही आ रहा है। और आर्य समाज एक मंदिर समाज था। तो इससे आपको याद रखना है कि धर्म में जो भी कुरीतियां आ गई थी उससे संबंधित जो बिहार के नेता थे, बाल कृष्ण, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित राम रक्षा, रामानंद शाह। ये याद हो गया। अब है कि आर्य समाज शक्ति आंदोलन और गौ रक्षा समिति को भी चलाया। यानी बिहार में गौ रक्षा समिति और शक्ति आंदोलन को चलाने वाला कौन संस्था है? तो आर्य समाज है, ठीक है, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। तीसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जहां से प्रश्न बनते हैं। इसकी स्थापना कर्नल ऑटकॉल ने की 1833 में एनी बेसेंट के सहयोग से। एनी बेसेंट, ऑटकल, एनी बेसेंट के सहयोग के, और इन्हीं के साथ 20 जनवरी 1894 को ये बिहार में आए। अगर सिर्फ पूछ दे इसकी स्थापना किसने की, तो कर्नल ऑटकल, अगर इनका नाम नहीं देता है, और फिर पूछे कि कौन से वो 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना बिहार में की और उनकी यात्रा की, तो साथ में एनी बेसेंट आपको याद रखना है। अब इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के में जो बिहार के प्रमुख नेता थे वो कौन थे? तो मधुसूदन प्रसाद, राम अक्षय प्रसाद, बैजनाथ सिंह, परमेश्वर दयाल, रघुवीर प्रसाद, सर जाफर खां और पूर्णेंदु नारायण। तो पूर्णेंदु नारायण, सर जाफर खां, मधुसूदन प्रसाद आपको याद रखना है, और राम अक्षय प्रसाद। इसका फोटो लेके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी ताकि ये चीजें याद हो जाए। और चैनल पे ही जो कम्युनिटी होता है जहाँ पे हम फोटोज अपलोड करते हैं, वहां पे भी मैं किताब का
जहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं फोटो क्लिक करके वहां भी डाल दूंगी, ताकि आप लोग एक बार दोबारा ये नाम देख लें। एक है चौथा, जब मुस्लिम समाज में भी कुरीतियां आ गई तो मुस्लिम समाज में शिक्षा के सुधार के लिए एक मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। किसने की? तो मौलवी इमदाद अली ने। मौलवी इमदाद अली ने मुस्लिम शिक्षा प्रसार के लिए बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ? मुजफ्फरपुर। यहीं पे ये इंड हो जाता है। और बाकी हमने जो इधर देखा, भारत छोड़ो आंदोलन, साहित्यकार जो भी थे उनका, और असहयोग आंदोलन में बिहार के नेता और उसका संबंध, सोशलिस्ट पार्टी, किसान आंदोलन और बिहार, कांग्रेस का गया अधिवेशन, ये जो भी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनेंगे, होम रूल आंदोलन और बिहार खिलाफत आंदोलन, और इधर ये सारे प्रश्न, बेशक 100 से 200 प्रश्न ही क्यों ना बन जाए मुख्य, वो सारा हम प्रश्न करेंगे। तो आज के वीडियो में बस यही, आपको सीक्वेंस मालूम चल गया कि हमें आधुनिक बिहार में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर आप ये समझ गए तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपका ब्रेन स्टक करेगा। अगर आपके ऑप्शन में मध्यकालीन बिहार के कुछ लोगों का नाम है, जैसे सिमरावगढ़ हो, कर्नाट वंश से संबंधित हो, अफगानों से संबंधित हो, मुगलों से संबंधित हो, जहांगीर हो, तो आपका ब्रेन स्टक करेगा कि नहीं, ये तो मध्यकालीन बिहार का हिस्सा है और ये जो भी इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे ये आधुनिक है। तो ऑप्शन में अगर कुछ मध्यकालीन नेता का या किसी का नाम हो, राजा का, शासक का, तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए चीजों को समझना जरूरी हो जाता है कि कौन सा चीज किस इतिहास में आता है, ये आधुनिक है या मध्यकालीन है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।